5 हो गया। ये कथा है भक्त कृष्णदास जी और ठाकुर जी की अनोखी लीला। हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास जी नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे। अपने हाथ से नित्य माला बनाते थे। अपनी कुटिया में नित्य माला बनाकर नंद गांव में नंद भवन में ऊपर जाकर कन्हैया को अपने हाथ से वह माला पहनाते थे। उनका भाव केवल इतना था कि कन्हैया, मैं यह नियम इसलिए अपना रहा हूं कि जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उसी दिन मैं ना आऊं। मेरा कन्हैया मेरी कुटिया में आए, मैं तब कन्हैया को वही माला पहनाऊंगा। मेरा यह नियम 12 वर्षों का इसी बात के लिए है। नित्य माला पहनाते और माला पहनाने के बाद कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 वर्ष हो गए, केवल 10 वर्ष रह गए हैं। माला पहनाते कहते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए हैं। कन्हैया अब केवल 1 वर्ष रह गए हैं। कन्हैया अब केवल 6 महीना ही रह गए हैं। कन्हैया अब केवल 15 दिन ही रह गए हैं। अब तो नाचते हुए जाते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं, कन्हैया अब तो एक ही हफ्ता रह गया है। नित्य प्रति 12 वर्षों से माला बनावें, अपने हाथों से, गर्मी हो, जाड़ा हो, वर्षा हो, पर नियम से जाकर माला पहनावें कन्हैया को। खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पर नियम का त्याग नहीं करते थे। आज विश्राम दिवस, 12वें वर्ष का अटूट भक्ति, संपूर्ण समर्पण, प्रेम से भरे हृदय में अथाह भक्ति, रोमांच से भरा शरीर, तन मन ठाकुर जी के स्नेह रस से सरोवर। अंतिम दिन कन्हैया के पास गए, माला पहनाई, बोले, लाला सेवा पूर्ण हुई हमारी, प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है, आप आना। आपके खातिर 56 भोग बनाऊंगा। बढ़िया माला आपके लिए बनाऊंगा। एक सेज सजाकर रखूंगा, उस पर आप आकर विश्राम करना, शयन करना। आप मुझसे बातें कर लेना प्रभु। और लाला, जितना समय मिले उतनी देर के लिए ही आना, लेकिन आना जरूर। प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है लाला कि अब मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आप नहीं आए तो जीवन में भूल जाना कि मैं नंदगांव नंद भवन कभी आऊंगा। यहाँ आज मेरा अंतिम प्रवेश है प्रभु। देहरी को प्रणाम कर चले गए। 56 भोग सजाए, दुनिया भर की सुंदर सुंदर सामग्री बनाई, सुंदर सुंदर मालाएं तैयार की। एक कन्हैया की, बाकी सब ग्वाल बाल की। बछड़ा बछिया अगर साथ में आवेंगे तो उनको भी माला पहनाऊंगा, उनके लिए भी 56 भोग सजाऊंगा। सभी के लिए अद्भुत तैयारी की है कृष्णदास जी ने। 13वें वर्ष का पहला दिन, सुबह सुबह से ही राह तक रहे हैं। कन्हैया आ रहे होंगे, श्याम सुंदर आ रहे होंगे।
नंद नंदन आ रहे होंगे। अभी श्रृंगार का समय हुआ है। धूप की छांव से पता कर लेते हैं कि कौन सा समय चल रहा है। सोचते हैं अभी लाला व्यस्त होंगे। श्रृंगार का समय चल रहा है ना। श्रृंगार करके प्रसाद पाकर फिर आएंगे। अभी भी नहीं आए। कोई बात नहीं, राजभोग पाकर आएंगे। गैया चराते हुए चुपके से आ जाएंगे मेरे पास। अपने मन को भी तरह तरह से समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। दोपहर का समय हुआ। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर। राजभोग का समय चल रहा है। कन्हैया आ रहे होंगे, पर ठाकुर जी नहीं आए। सोचते हैं गैया चराते चराते दूर चले गए होंगे। शाम को आएंगे। लौटते समय 4 बजे तो आ ही जाएंगे। आ जाएंगे। अब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। प्रतीक्षा बड़े ही धैर्य और शांत भाव से ही कर रहे हैं। कन्हैया आ रहे होंगे। गुलाब जल का छींटा करें, माला जल पर जल छिड़कें। कहीं कोई मक्खी तो 56 भोग पर न बैठ जाए, ऐसा विचार करें। कन्हैया जरूर आ रहे होंगे। नहीं आए श्याम सुंदर। कोई बात नहीं। अब रात्रि का प्रसाद पाकर कन्हैया आवेंगे। तब भी नहीं आए कन्हैया। शयन का समय हो गया। बाबा एकटक देख रहे हैं। बैठे हैं इंतजार में कि कन्हैया आ रहे हैं। अब सोचते हैं हो सकता है नंद रानी नंद बाबा को शयन कराकर आएंगे। रात्रि हो गई। अब नहीं आए कन्हैया। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे। 12 वर्ष से एक टक बिना गैर हाजिरी के अपने नियम में लगा हूं। आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से। अब तो केवल यही मांगा कि मेरी कुटिया पर आ जाना, मेरे हाथों से माला पहन लेना। वह भी नहीं सुने तुम। वह भी नहीं सुने तुम श्याम सुंदर। क्या कष्ट हो जाता आने में तुम्हें कन्हैया। तुरंत अपने 56 भोग की पोटली बनाई, माला उठाई, सब सामान रखकर और कुटिया में ताला लगाकर बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा नंदगांव। अपराध हो गया मुझसे। मैंने 12 वर्ष जीवन के कन्हैया को दे दी। अरे किस बात का श्याम सुंदर, किस बात का कन्हैया, किस बात का दयालु कृपालु। एक भक्त की छोटी सी मनोकामना नहीं पूरी कर सके। कोई हाथी घोड़े स्वर्ण हीरे जवाहरात थोड़े ही मांगा था। मैंने दिखा दी ना भक्त के साथ छलिया वाली स्वरूप। नहीं रहना मुझे अब यहाँ। अब मैं जाऊंगा बरसाने राधा रानी के पास। किशोरी जी ही अब मेरा हाल देखेंगी। इतना कहकर जैसे ही जाने लगे, मार्ग में गायों का झुंड जा रहा था। जैसे ही उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं। कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करते हैं, इतने में ही एक ग्वाला आया। उसने उनका हाथ थामा। बोला बाबा बाबा, गैया चढ़ जाएंगी आपके ऊपर। आपको चोट लग जाएगी। पीछे मुड़कर कृष्णदास जी ने देखा तो नन्हा सा एक बालक, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर साफा बांधा है और एक लाठी को कंधे पर लटका कर उस पर दोनों हाथों को लटका रखा है। अब ग्वाला बाबा के पास आया। बोला बाबा, गैया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ। गायों को जाने दो पहले। बाबा बोले किसकी गायें हैं ये। ग्वाला बोला नंद बाबा की गैया हैं। बाबा बोले अभी कितनी गैया हैं। ग्वाला बोला बाबा अभी बहुत हैं। बाबा बोले कितना समय लगेगा। ग्वाला बोला बाबा
अभी समय लगेगा, इन्हें जाने दो, फिर तुम चले जाना। तब तक यहाँ बैठ जाओ बाबा। आ जाओ, इधर आ जाओ बाबा। मन न लगे तो मुझसे ही बात कर लो। बाबा बैठ गए, पूछने लगे, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या है। सभी बातें होने लगी। तब वह ग्वाला बोला, बाबा, वह सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले यह बताओ, इस पोटली में क्या रखा है। इससे तो देसी घी की सुगंध आ रही है। बाबा बोले, अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा। यह छलिया माखन चोर नंद बाबा का बेटा बड़ा कपटी है, एक नंबर का। उसी के लिए आज मैंने 56 भोग बनाए हैं। आया नहीं, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। ग्वाला बोला, बाबा, फिर इस 56 भोग का क्या करोगे। बाबा बोले, क्या करूंगा, थोड़ी दूर जाकर स्वयं ही खा लूंगा। ग्वाला बालक बोला, थोड़ी दूर जाकर कहाँ खाओगे बाबा, यहीं खा लो, थोड़ी मुझे भी खिला देना। बाबा बोले, बोल तो तू ठीक रहा है, अच्छा चल यहीं खा लें। बाबा ने पोटली खोल दी, सभी सामग्री को बाहर निकाल कर रख दिया। बाबा ने ग्वाले बालक से कहा, ले बच्चा, तू भी अपने हाथों से ले, खा ले। ग्वाला बालक ने अपनी हाथें दिखाई, कहा, बाबा, इसमें गोबर लगा है, मेरे हाथ गंदे हैं बाबा, इन्हें धोने जाना पड़ेगा। कहाँ से अभी मैं जल ला पाऊंगा। बाबा बोले, तो तू कैसे खाएगा। ग्वाला बालक बोला, इसमें कौन सी परेशानी है। बाबा, अपने हाथों से आप खाओ और मुझे भी खिला देना। बाबा बोले, अच्छा, ऐसा ही तेरा स्वामी है, ऐसा ही तू भी है। वह भी सेवा करवाता है और तू भी सेवा करवा रहा है। मैं तो प्रेम में जान दे रहा हूँ, पर वह तो खाने भी ना आवे। अच्छा चल, बाबा खुद खावें और उन्हीं हाथों से ग्वाले बच्चे को भी खिलावें, स्वयं खाएं, ग्वाले को खिलाएं। खिलाते खिलाते बाबा ने जैसे ही ग्वाले बच्चे को देखा, उसके नेत्र लाल पड़ गए थे, आंखों से अश्रुधार बह रहे थे। बाबा बोले, अब रो क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हें अच्छी तरह खिलाया है, फिर क्या कमी रह गई मुझसे। ग्वाला बालक बोला, बाबा, मैं इस कारण रो रहा हूँ कि तुमने मुझे खिलाया तो बहुत है, अपनी हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाया है, पर बाबा, आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। बाबा चौंके, जोर से बोले, कौन हो तुम। इतने में ठाकुर जी खड़े हुए, श्याम स्वरूप प्रकट हो गया, मोर मुकुट प्रकट हो गया, लकुटी प्रकट हो गई, बंसी प्रकट हो गई, ठाकुर जी का सर्वांगीण स्वरूप प्रकट हो गया। प्रकट होकर बाबा को दर्शन देने लगे और बोले, बाबा, मैं आ गया हूँ, प्रसाद पा लिया हूँ, अब मुझे माला पहना दो बाबा। आज मुझे पूरा दिन ही मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथ की बनी माला नित्य मेरे अंगों का स्पर्श करती है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि माला स्पर्श कर रही है, मुझे लगता है मेरा कृष्णदास मुझसे लिपटा है। आज पूरा दिन व्याकुल रहा हूं बाबा, मुझे जल्दी अपनी माला पहना दे बाबा। और बाबा, मुझे माला पहनाकर तू मेरा आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध भरे नेत्रों से कन्हैया को देख रहे थे। बोले, नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा।
आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले, किसके गले में जाएगी? कृष्णदास जी बोले, मैंने बरसाने जाने का विचार किया तो कन्हैया प्रकट हो गए। यदि यह माला जाकर किशोरी जी को दे दूंगा और वहीं जाकर उनके चरणों में रहूंगा, जहां जाने की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट हो गए, यदि वहीं निवास करूंगा तो कन्हैया तो रोज आवेंगे। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े। कृष्णदास जी बोले, अब नहीं रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणों में ही जाकर रहूंगा। सीधे दौड़े, पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे बाबा रुक जा, थोड़ा ठहर जा, मेरी सुन तो ले। पर बाबा मानने वाले कहाँ थे। बोले, जो कहनी है वहां किशोरी जी के अदालत में जाकर पेशी करना, अब नहीं रुकना मुझे। दौड़ते चले गए, जाकर सबसे पहले अपना नाम ही बदल लिए। किशोरी जी से बोले, आपका सेवक मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणों में जाकर माला पहना दी, और जैसे ही प्रणाम करके किशोरी जी को देखा, वही किशोरी जी में श्याम सुंदर और वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट हो रहा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, किशोरी मैया की जय। हर हर महादेव।